हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लिटिल थिंग्स। मैं हूं आकांशा। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपके साथ एक अमेजिंग और बहुत ही नई और बहुत सिंपल इजी पेन रिलीफ क्रीम आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि आपके घर में आप बना सकते हैं बहुत ही इजीली। जैसे कि आप अलग दूसरे ब्रांड्स यूज़ करते हैं फॉर जॉइंट पेन, सर दर्द के लिए एंड किसी भी पेन के लिए आप यूज़ करते हैं, उसी तरह से आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आप जैसे मूव, टाइगर और डिफरेंट ब्रांड्स के आप बाम यूज़ करते हैं फॉर हेडेक और कोई भी मसल पेन के लिए, तो आप उसी तरह से इसे भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत इजीली बन जाती है, घर पे ही बन जाती है। साथ ही इसकी जो बेनिफिट है वो भी बहुत अच्छे हैं। आपको अगर कहीं पे भी पेन हो रहा है तो ये काफ़ी जल्दी आपका जो पेन को कम करती है और साथ ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग भी है। बहुत कम प्राइस में भी बन जाती है। आप जैसे कि लोकल मार्केट से आप जैसे परचेस करते हैं तो आप उस तरह से इसे घर पे बना सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ ये पेन रिलीफ बाम और क्रीम शेयर करूँगी। आगे बढ़ने से पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड इस बेल आइकन को क्लिक करना है। इससे आपको मेरी इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। और अभी तक आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए, ऐसी ही और अच्छी वीडियो देखने के लिए। सो गाइस, अब चलते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए बनाने के लिए। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा बेस वैक्स। तो मैंने कुछ ही दिनों पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी, उसमें मैंने ये बेस वैक्स अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। मैंने आपको बताया भी था कि मैं और इसके साथ DIY शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में बेस वैक्स काट लिया है। बेस वैक्स कुछ इस तरह से दिखती है, आप देख सकते हैं। ये आई थिंक 100 रुपीज़ की पड़ती है। आप एक बार ले लेंगे तो इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं और मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी आगे। उसके बाद आपको चाहिए होगा कोकोनट ऑयल। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ले रही हूँ, बट आप चाहे तो ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये अराउंड 2 चम्मच लिया है, 2 से 3 चम्मच लिया है। अब उसके बाद हमें चाहिए होंगे कुछ एसेंशियल ऑयल। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो मेरा मेन एसेंशियल ऑयल है और जिसकी बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत भी होगी, वो है कैंपर एसेंशियल ऑयल। कैंपर को आप हिंदी में कपूर भी बोलते हैं। अगर आपके पास ये कैंपर ऑयल जो है वो ना हो, एसेंशियल ऑयल आपके पास ना है, तो आप कपूर 4 से 5 कपूर इसमें आप ऐड कर सकते हैं। कैंपर ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, बिकॉज़ ये आपकी स्किन के लिए, हेल्थ के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आपकी ये मसल्स पेन को कम करता है, हेडेक को कम करता है और आपकी बॉडी को रिलैक्स देता है, ब्लड सर्कुलेशन को स्मूदन करता है, जिससे आपको कोई भी पेन ना हो। साथ ही ये पेन को कम करता है, रिड्यूस करने में मदद करता है। ईची और कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो उसे कम करने में मदद करता है। अगर आपको सर्दी हो या खांसी हो तो उसे भी ये कम करने में मदद करता है। इसलिए कैंपर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। साथ ही इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो ये आपके बैक्टीरिया को कम करने में भी मदद करता है। उसके बाद यहाँ पे मैं लूँगी पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल एंड ये जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आपकी स्किन को कूलिंग करता है। जैसे कि आपने देखा होगा मूव लगाते से ही आपको ना बहुत ज़्यादा ठंडा लगता होगा, क्योंकि वो आपके मसल्स को रिलैक्स करता है। उसी तरह इसलिए हमने इसमें पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल ऐड किया है, जिससे आपके मसल्स को रिलैक्स फील होगा, आपकी बॉडी का जो पेन है वो कम होगा धीरे धीरे। इसलिए आप इसे पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ये भी अराउंड 4 ड्रॉप्स आपको इसमें ऐड करनी है। ये जितनी भी ऑयल है सबको आपको 4 ड्रॉप्स ऐड करनी है और कैंपर ऑयल को आपको 8 ड्रॉप्स ऐड करनी है। अब इसके बाद हम लेंगे लैवेंडर एसेंशियल ऑयल। लैवेंडर एसेंशियल ऑयल जो है जिसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है और एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज़ होती है, तो आपको कोई भी एलर्जी या रैशेज़ हो तो ये उसे कम करती है। साथ ही आपके मसल्स पेन को कम करने में मदद करती है और ये आपको बहुत अच्छा सूदिंग इफेक्ट देती है, जिससे आपको अच्छी तरह से नींद भी आती है इसे अप्लाई करने के बाद। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो और एक अच्छी सी नींद आ जाए तो आपकी जो पेन है वो ऑलमोस्ट गॉन हो जाता है। इसलिए ये उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी बहुत अच्छी होती है। एंड देन लास्टली हमें चाहिए होगा एक्लिप एसेंशियल ऑयल, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग भी होता है, क्योंकि ये जो है आपके मसल्स को जो पेन है उसको रिड्यूस करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को स्मूदन करता है और इन्फेक्शन को कम करता है, जिससे आपके अगर हेडेक हो तो वो भी कम होता है। साथ ही आपको कोल्ड या कफ की कोई प्रॉब्लम है तो ये उसे भी कम करता है। साथ ही आपके पेन को रिलीव करता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है, तो उसे धीरे धीरे रिड्यूस करता है। तो ये 4 एसेंशियल ऑयल है जो कि ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो लैवेंडर एसेंशियल ऑयल है आपके पास हो तो आप ऐड करें, ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये 3 ऑयल जो है पेपरमिंट, एक्लिप्स एंड कैंपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे गाइस आई एम रियली सॉरी, जब मैंने इसे मेल्ट किया था तो मेरी जो फुटेज है वो डिलीट हो गया है, बट आपको मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ। आपको एक डबल बॉयलर में यानी कि इस तरह से पैन में पानी गर्म करके एक बाउल के अंदर कोकोनट ऑयल और बेस वैक्स को ऐड कर दे और उसे मेल्ट होने दे। 5 से 10 मिनट मध्य आंच में उसे इस तरह से मेल्ट होने दें और जब ये मेल्ट हो जाए तो आप अपने जितने भी एसेंशियल ऑयल है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक एक करके सारे
सारे एसेंशियल ऑयल ऐड कर रही हूँ। एंड अगर जो कैंपर एसेंशियल ऑयल आपके पास ना हो तो आप इसमें 4 से 5 कपूर जब ये मेल्ट करेंगे आप तभी इसमें ऐड कर दें। और अगर आपके पास कैंपर ऑयल हो तो आप इसमें 8 ड्रॉप्स कैंपर ऑयल की, 8 ड्रॉप्स एक्लिप्स ऑयल की और 4 ड्रॉप्स पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल की ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। अगेन आई एम रियली सॉरी गाइज, वो जो फुटेज थी वो मुझसे डिलीट हो गई है, बट मैंने इस पैन के अंदर 1 गिलास पानी ऐड किया है और उसके बाद इस बाउल को रख के इन सारी चीज़ों को मेल्ट करके एसेंशियल ऑयल ऐड किए हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ। अब एक क्लीन ड्राई कंटेनर लें और उसके अंदर ये जो मिक्सचर है उसे आप पोर कर दें, यानी कि आप उस किसी भी क्लीन और एयरटाइट कंटेनर में इस मिक्सचर को, लिक्विड मिक्सचर को आप डाल लें एंड देन उसको सेट होने के लिए रख दें। अभी आप देख सकते हैं मैंने ये निकाल लिया है। अब मैं एक इस तरह से क्लीन ड्राई कंटेनर के अंदर मैं इसे फिल कर लिया। आप देख सकते हैं कितना लिक्विड है, बट डोंट वरी, इस तरह से लिक्विड नहीं रहेगा। आपको इसे 1 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद आप देखेंगे कि ये जो है वो बिल्कुल सेट हो चुका है। और जैसे हमारी विक्स होती है और मूव जेल होते हैं या फिर टाइगर बाम होता है या कोई सा भी अदर पेन रिलीफ बाम होता है तो वो इसी तरह से ये दिखने लग जाएगी। अभी ये एकदम मेल्टेड फॉर्म में है, तो आप इसे चाहे तो पहले कोकोनट और बेस वैक्स को मेल्ट करने के बाद अब भी इसके अंदर ऑयल्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। बट अगर आप कपूर यूज़ कर रहे हैं यानी कि कैंपर रॉ यूज़ कर रहे हैं तो जब आप इसे कोकोनट ऑयल और बेस वैक्स को ऐड करते हैं तभी आप इसे डाल दें। अब आप देख सकते हैं ये हमारा जो है सेट हो गया है। 1 घंटे के बाद इस तरह से ये सेट हो गया है। एकदम टाइगर बाम जो होती है आपकी उस तरह से दिख रहा है। बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है इसका, आपको ईजिली अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही मैंने इसे इस तरह से छोटे कंटेनर में बनाया है जिससे ये पॉकेट फ्रेंडली भी हो, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ले जा सकते हैं। साथ ही आपके बेबीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपने देखा ही होगा कि जो बेबी रब आया है, जो विक्स का वर्जन आया है बेबी रब, जो छोटे बच्चों के लिए होता है, ये सेम उसी की तरह लगता है गाइज। एंड बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, कोई भी केमिकल इसमें एडेड नहीं है। आप देख सकते हैं सारी नेचुरल चीज़ें हमने इसमें ऐड की है। एंड जो कपूर हमने इसमें ऐड किया है वो भी बहुत अच्छा है। पेपरमिंट से आपको एकदम ठंडा लगेगा इसे अप्लाई करने के बाद। और आपके जितने भी पेन हैं, अगर आपको हेडेक है, मसल पेन है, जॉइंट पेन है, कोई भी पेन है तो आप वहाँ पे इसे लगा सकते हैं। आपका पेन कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएगा। आप देखेंगे, आप देख सकते हैं कितना स्मूथ है। इसे जस्ट थोड़ा सा लगा के इस तरह से मसाज कर लें जहाँ पर भी आपको पेन है एंड देन आप इसे तो इस तरह से छोड़ दें। इसकी स्मेल, क्योंकि हमने इसके अंदर लेवेंडर एसेंशियल ऑयल डाला है तो इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिससे आपको बहुत अच्छी नींद भी आती है। और अगर आप इस बाम को लगाने के बाद सो जाते हैं तो आपका पेन जो है वो ऑलमोस्ट गॉन हो जाता है। इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया गाइस एंड आई पर्सनली लव दिस। सो होप आपको भी ये पसंद आएगा। तो आप आगे से ज़रूर इसे घर पे बनाएं और कोई भी मूव और अदर ब्रांड की चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप इसे बेबी को भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ विक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सर्दी या खांसी हो तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली। सो गाइस, आज की मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। होप आपको ये पसंद आएगी और थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी ही और अच्छी वीडियो देखने के लिए कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे दे दूँगी। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।